जिसने भी कुछ भी फील किया हो, महसूस किया हो, सिर्फ इस सेशन से रिलेटेड, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। अभी जो हमने सेशन किया उससे रिलेटेड जो भी आपको महसूस हुआ हो, फील हुआ हो, किसी ने कोई पेन, चलिए ठीक है, जो स्टार्टिंग में इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई पेन रिलीज करना चाहते थे, कोई फियर रिलीज करना चाहते थे, या पेनफुल मेमोरी रिलीज करना चाहते थे, उसको आप याद करके देखें, उस बॉडी के पार्ट को महसूस करके देखें, और फिर देखें क्या वो रिलीज हुआ या नहीं हुआ, उसको महसूस करें, फील करें उसको। हाँ जी, रिचा जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो सर। जी। एक्चुअली सर सेशन के दौरान एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा आ रहा था मुझे कि मुझे कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म। आप जैसे समझा रहे थे वो समझ में सब आ रहा था, बट मैं आप जो मतलब बोल रहे थे वो मुझे ऐसा हो रहा था कि मेरा दिमाग कहीं और चला जा रहा था और मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी, या फिर मतलब पूरे डे डाइवर्ट रह रहा था मेरा दिमाग। हम्म। और जब ये मोमेंट आया कि मुझे अपनी बॉडी से मेरे शोल्डर्स का पेन निकालना था, शोल्डर्स और हम्म। हेड का, हम्म। तो मुझे बहुत अनईजी लग रहा था, मेरी पूरी बॉडी में अनईजी लग रहा था और मुझे ऐसे स्टिफ फील हो रहा था बहुत ज्यादा। तो मुझे हम्म। मतलब वो चीज अच्छी नहीं लगी कि ऐसा हम्म। हुआ करके। ठीक है, आप मेरी बेसिकली ना लॉजिकल माइंड है और कुछ नहीं है, आप हैं लॉजिकल माइंड, है ना। लॉजिकल माइंड्स क्या होता है, जिनका प्रोफेशन या तो वो टीचर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, या पुलिस में होते। बेसिकली क्या है कि मैं आपको अभी कुछ चीज बोल रहा हूँ एंड आपका माइंड कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, अरे कल प्रिंसिपल ने बोला था रिपोर्ट सबमिट करनी है, या फिर हॉस्पिटल में चला गया, अरे वो पेशेंट आना है उसका ऐसा करना है। तो वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं कर पा रहा, उन चीज को, उस माइंड को हम बोलते हैं लॉजिकल माइंड। बेसिकली मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और आप उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाशी को, मेडिटेशन को कम से कम 8 से 10 बार और सुनिए, ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाती। ठीक है, आकाशी को प्रैक्टिस कीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। हाँ जी, रिचा जी। यस सर, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बताइए। जी। सर मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब आपने मुझे कहा कि वो डोर के अंदर वो सोफे पे बैठो और उसके सामने जो टीवी है उसमें आपका जो पेन है वो विजुअलाइज करो, तो मेरा पेन एक्चुअली पिछले 7 साल से है। मतलब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2017 में। जी। और तब से वो एक दुख बैठ गया, क्योंकि हम लोग ने जिस तरीके से उनको हॉस्पिटल में तब देखा था, जी। वो दुख बहुत भयंकर था और वो जाता नहीं था आंखों हम्म। के सामने से। हम्म। दुख मुझे उसको रब करते टाइम पर भी बहुत ज्यादा पेन हुआ, मतलब ऐसा लगा कि मैं वो मेमोरी क्यों मिटा रही हूँ, वो पापा हम्म। की आखिरी मेमोरी है। हम्म। बट थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। हम्म। छाती में बहुत ज्यादा मतलब एक डिफरेंट वाइब्रेशन था उस टाइम पे, जैसे कि कुछ तो भी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है इस टाइप से। हम्म। और फिर बाद में जब पूरा मिट गया तब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ माइंड। हम्म। और बाद में भी जब आपने कहा कि जो अपने स्पिरिचुअल, मतलब जो आपके एंजल है या फिर जी। आप जी। जैसे बोल रहे थे, जी। तो उनसे भी जब मैंने हीलिंग ली तो मुझे अच्छा लगा। जी। एक चीज है सर कि मुझे जो मेरा बैकबोन है, गर्दन और शोल्डर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन रहता है, जो कि 24 घंटा रहता है। हम्म। मतलब मैं अगर नॉर्मली कुछ बात भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, तो भी पेन है, लेटी हूँ तो जी। भी जी। पेन है। जी। वो फील होता रहता है। और जी। जब मैंने इस बारे में डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब मेरा वेट भी बढ़ गया उस दौरान। मेरी अभी डिलीवरी हुई लगभग 14 महीने पहले। जी। तो वो बोले कि शायद उस वजह से होगा, मतलब हम्म। इसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है, राइट। आप ज्यादा लेटे होगे या फिर लेट के फीड करते राइट। होगे इस राइट। वजह राइट। से हुआ होगा। बट हम्म। वो मुझे फील हो रहा था कि वो उस वजह से। इस दौरान मैंने और भी चीज देखी कि जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर दूं तो मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, जो कि अभी उस थोड़ा पॉइंट थोड़ा में क्या हो आपने रहा वो रिलीज किया, वो सारी चीजें है। जो आप ये बता रहे हैं? हाँ सर मैंने किया, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि वो पूरा नहीं हुआ। हम्म। बट हाँ मैंने किया और वो थोड़ा रिलैक्स लगा मुझे, मतलब अगर मैं शोल्डर पूछूं कि और पहले, गर्दन। जैसे अगर 1 से 10 की इंटेंसिटी पे पहले कितना था और अब कितना है? सर अब, हाँ पहले 10 था और अब शायद 4-5 रहा होगा। तो जी मतलब लगभग हुआ काफी। हाँ, तो आधे घंटे के सेशन में अगर 50% कम हो गया, दैट इज ऑल्सो अचीवमेंट। पूरा कम होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इस सेशन को एटलीस्ट 7 से 8 बार और सुनिए, एंड बिलीव मी, इसमें भी और अगर अभी वो 50% है तो वो 20% रह जाएगा। ठीक है, 100% नहीं जाएगा, बट 80% वो कम हो जाएगा।
सेकेंडली जो पेनफुल मेमोरी है आपके फादर की जो आपने बताई, वो अगर आप आंख बंद करके पहले बताएं कि 1 से 10 पे स्केल पे वो पहले कितनी थी और अब कितनी है, तो उसको क्या आप रेट कैसे रेट करेंगे उसको? सर पहले तो 10 ही थी, क्योंकि हमेशा से वो दुख जी रह ही गया, कहीं ना कहीं जी जी। बैठा। अब कम तो लग रहा है, बट क्योंकि इस बीच मैंने उसको कई बार इरेज करने की भी कोशिश की कि मैं क्यों उस चीज को सोचती रहती हूँ, अब तो हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। हम्म, पापा की अच्छी मेमोरी रखना है, ना कि हम्म, खराब वाली रखना है। हम्म। तो इरेज करने की कोशिश मैं करती रहती थी, उस मुकाबले काफी कम तो लग रहा है, बट जब बिल्कुल मुझे थोड़ा वक्त लगेगा उसे बिल्कुल समझने बिल्कुल, में। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझने में, इट इज एब्सोल्युटली ओके। सो बेसिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ना ये सारी चीजें रखते हैं, ठीक है। आपके जो कंधों का जो पेन है ना, वो कंधों का पेन नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड पे आपने गार्बेज, बहुत भार रखा हुआ है। जैसे ही आप उस भार को रिलीज करेंगे, बिलीव मी, कंधे का पेन अपने आप रिलीज हो जाएगा। ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक ओके। है। कंधे में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड से इन चीजों को रिलीज करेंगे, ऑटोमेटिकली कंधों का पेन जो 5-7 साल से है ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और इन 3 दिनों सर के सेशन में ही आप उसको आराम से रिलीज कर पाएंगे, जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर Most- एक ही बात और पूछनी थी, एक इवेंट और था जो कुछ मतलब मेरे कोच और हमारे बीच में कुछ ऐसी अनबन हो गई थी जो मन में बैठ गई। वो जस्ट मेरी बेबी कंसीव हुई तभी हुआ था, और उसके बाद से ही थोड़ा ये पेन भी शुरू हुआ, तो मे बी मेरे को लगता है कि वो पेन यस यस, उससे रिलेटेड उससे भी हो रिलेट हो सकता है। सकता, बिल्कुल बिल्कुल हो तो सकता है। क्या मैं ये सेशंस फिर से सुनकर उसे रिलीज कर 100%, सकती हूँ? 100% कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन आपने अभी लाइव अटेंड कर लिया है, आप ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, इसको सेशन को कल सुन सकती नहीं है, आप सुनिएगा 7 डेज, एंड बिलीव मी 7 डेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। जी मैत्रेय जी। हाँ नमस्ते सर। जी। मेरे बुआ 2019 में गुजर गए। तो तब से लेके अभी तक जब भी बुआ के बारे में सोची, मैं बहुत कनेक्टेड थी बुआ के साथ। तो सोचती हूँ तो रोना आती है, तो वो पेन का जो मीटर है वो 7 to 8 में देना चाहती हूँ वो पेन को। हम्म तो अभी थोड़ा जो आफ्टर सेशन थोड़ा सा हम्म हल्का लग रहा है, कि मतलब बुआ के बारे में सोचती है तो जो रोना आता था, तो हम्म अभी थोड़ा सा कम लग रही है। लेकिन और एक बात है सर, आपके ये सेशन में जो मैं लिफ्ट तो कर रही थी, लेकिन मेरा क्या है, मेरा एस्ट्रोफोबिया है सर। मैं प्लेनेट वगैरह से बहुत ज्यादा डरती हूँ, वो विजुअलाइज हो जाती है और ऐसा लगता है मेरे सामने है और बहुत ठंड लग रही है, मतलब जैसे फीलिंग्स आती है। हम्म तो मेरा उसे जो दौरान जब आप कह रही थे आपको घूमते हुए प्लेनेट दिख रही है, चांद दिख रही है, तो वो वाले जो जगह है ना सर, मैं वो वाले जगह स्किप ही कर चुकी थी, क्योंकि नहीं देखना है मुझे ये गैलेक्सी वगैरह, क्योंकि मुझे डर लगता है। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कोशिश किया। और हम्म उसके बाद जो ऊपर ऊपर गई, तो हम्म मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि मैं सो गई हूँ। हम्म और उसके दौरान एक सोने ऐसा सोया, लेकिन वो सोना तो मुझे नहीं लगा। हम्म लेकिन उसी दौरान मैंने वो गैलेक्सी हूँ में ऐसा लग रहा था कि मैं गैलेक्सी के जगह में हूँ, हम्म चल रही हूँ, ठंडा सा जगह है। हम्म और मैं थोड़ा समथिंग फील कर रही हूँ, और जब लिफ्ट स्टार्ट हुआ वो वाले जगह पे भी मुझे धक्का सा लगा, जैसे लिफ्ट स्टार्ट होने लगा। तो हम्म। ये मेरा आज का सेशन के बाद का ये समय का फीलिंग्स ठीक है है। आज के लिए। आपका ये जो फोबिया है ना, इस फोबिया को भी आप रिलीज कर सकते हैं वहां पे पॉन्ड में जाने के बाद। अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस फोबिया को रिलीज करेंगे तो बिलीव में ये फोबिया भी चला जाएगा, ठीक है। ब्लैक ओके। कलर के धुएं के जैसे उसको रिलीज कर दीजिएगा। फिर से 5 से 7 बार इस सेशन को सुनिएगा, तो जो पेनफुल मेमोरी और जो ये फोबिया है, दोनों को उस पॉइंट के अंदर रिलीज कर दीजिए, एंड बिलीव में आराम से रिलीज हो जाएगा, कोई बहुत तो बड़ी जो बात नहीं। भी सारे सर और बाकी जो सारे अभी के दौरान चलने वाले जो मेरा जो मतलब डिप्रेशन वगैरह है, जो दुख हो रही है, वो भी ऐसे ही इस प्रोसेस नहीं, में है डिप्रेशन मुझे कल, रिलीज। डिप्रेशन का कल करवाऊंगा, लाइव सेशन करवाऊंगा, उसको उस चीज से रिलीज अच्छा, कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, मोस्ट थैंक यू वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी अनुश्री जी। Hi, sir. How are you? I आई एम hope गुड, you are well. थैंक यू। So, मेरा experience जो है, it was a childhood memory when I was 10 years old. हम्म Okay, and my parents got separated, and it was not a easy scene for हम्म। a child to see. राइट It was not a very goody scene which we see, right? राइट। So वो memory हमेशा से थी, and वो memoरी मैंने याद लाइफ टाइम की, पर वो फेड हो जाती है, राइट? वी टेल हम्म पीपल हमारा पेन बताते हैं, पर एक टाइम के बाद ना, बड़े होते होते लगता है कि यार शायद हम सिंपैथी गेन कर रहे हैं,
एंड वो हम शेयर करना भी स्टॉप कर देते हैं, राइट बट वो लाइफ में हमेशा एक पेन रहता है। राइट सो बेसिकली मैंने आकाशिक भी किया है, सब किया है, तो वो मैं बाद में आपको उसका चीज राइट बताऊंगी, राइट। डायमेंशन। हम्म सो जब आपने ये कराया, व्हेन आई वेंट, तो मेरी हम्म बॉडी को एक शॉक लगा, हम्म यू नो, हम्म। ऐसे करके जो पीछे को शॉक होता है ना, धक्का लगा, हाँ। धक्का लगा। हम्म। मे बी वो ट्रॉमा राइट। कहीं स्टोर था। हम्म प्लस जब मैं कर रही थी, तो व्हेन यू सेड कि वो सीन देखो, आप वो याद करो, राइट, तो मेरी बॉडी रो रही थी, लाइक अंदर से रोना नहीं आ रहा था, बट वो बॉडी रो रही थी, यू नो, दैट हम्म वे। हम्म एंड जब वो स्प्रे किया, स्प्रे पेंट यूज किया, हम्म। इट फेल कि हाँ यार बस, यू नो, अब हो गया। यस। कब तक हम्म आप उस चीज को हम्म लेके रहोगे, इट्स ऑलरेडी हम्म बीन 21 हम्म years. हम्म So it felt nice. हम्म। But the thing is कि the body was crying, the heart was not. ठीक है, अब मेरे को ये And बताइए कि नाउ इफ यू क्लोज योर आईज, ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपने it उस, was 10, इट वाज and 10 now नाउ, it like 2 or 3 because ठीक है। it's very old, right? यस यस। Yeah. तो हमने जब इतने ओल्ड इस चीज को रिलीज किया है ना, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हमने क्या रिलीज किया, इम्पोर्टेंट ये है सबकॉन्शियस माइंड से आज आपने एक बहुत बड़ा भार रिलीज किया है, ठीक है। Hmm. अब आपको सिर्फ ये नहीं कि मेमोरी चली गई तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, वो तो एक चीज है ही। बिलीव मी, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अब आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे, क्योंकि वो जो हैवीनेस, वो जो भार, वो जो गार्बेज आपने रखा हुआ था, उससे बॉडी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हो रही थी जो आज आपने रिलीज किया है। अब वो चीजें आपकी बॉडी में ठीक होनी Yeah. शुरू हो जाएगी। Because मुझे सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा और इवन मेरा क्राउन चक्रा बहुत, यू नो, वो लगा लाइट, एंड यस दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यस। सर। अब आपको फिजिकल बॉडी में भी आप या एक्सपीरियंस करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कुछ चीजें ठीक होने लग रही हैं ऑटोमेटिकली। या ठीक है। सो सर, तो 2 questions ऑन इट। जी। लाइक जैसे आपने मुझे डेमो दिया, हम्म सो समवेयर, क्योंकि मेरा विजुअल वाला है साइड, आई हम्म हैव स्टोर्ड दैट मेमोरी कि हम्म। आप मुझे कैसे लेके गए हो पूरा। सो वो मैं विदाउट रिकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ, मैं खोऊंगी तो नहीं? सॉरी। लाइक रिकॉर्डिंग ना, जो आपने मुझे एक्सपीरियंस कराया, हम्म इट्स रिकॉर्डेड समवेयर, लाइक अब मुझे हम्म पूरा रिकॉर्डेड हो गया है, तो मैं अकेले भी लाइक ट्रैवल कर सकती हूँ उसमें अकेले तरीके से? ट्रेवल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम लोग ये सेशन करवा रहे हैं उसमें क्या होता है ना कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को, इसको रिलीज करना है, इसको ओके। ऐसा करना है। जब आप डीप ट्रांस में चले जाते हैं तो कभी कभी आप इंस्ट्रक्शन देना भूल जाते हैं क्योंकि आप डीप या ट्रांस में हैं, राइट। या तो थेरेपिस्ट होता है, थेरेपिस्ट तो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप वो चीज रिलीज सुन के रिलीज करते जाएंगे। कभी कभी जब हम थोड़े से डीप ट्रांस में चले जाते हैं तो वहां पे होता ही है कि आप इंस्ट्रक्शन देना भूल जाते हैं अपने आप को। ओके। फिर जब एकदम से उठते हैं तो ओ क्या हुआ, याद नहीं होती चीजें। या सो इट इज ऑलवेज गुड कि एक गाइडेड थेरेपी से कर लें तो उससे ज्यादा अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग दैट्स इट ओके, लॉन्ग। दैट्स ओके। सो सर, जब मैंने आकाशिक किया, सो द फर्स्ट टाइम शी टुक मी टू द ट्रांस एंड लाइब्रेरी, मेरा फर्स्ट टाइम में ही मतलब अनएक्सपेक्टेडली बहुत शॉकिंग अच्छा एक्सपीरियंस था। हम्म एंड मैंने 2-3 लोगों का जब किया, तो उनका डेथ जब मैंने देखा, तो उन्हें सर्टेन प्लेसेस पे पेन भी हुआ था जहां हम्म से वो प्रॉब्लम हुआ था उनको, हम्म ठीक है। बट बिकॉज आई डिडंट गॉट दैट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम माई टीचर एंड द क्लाइंट, हम्म वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस पे शायद हिट कर गया कि हम्म आई कैन सी नंबर्स, इवन द लाइब्रेरी नंबर्स, सब कुछ दिख रहा था मुझे, एंड आई हम्म कैन सी पीपल क्राइंग एंड सेंस इट, एंड इवन हम्म। इट वाज कमिंग ऑन मी बिकॉज मैं राइट। विजुअल वाला इंसान हूँ। हम्म तो सर समवेयर नाउ, पता नहीं, अब मेरा करने का ही मन नहीं होता, हम्म काशिक, आप समझ रहे हो। हम्म आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंसेस, हम्म मतलब ये मैं मतलब तारीफ नहीं करी, इट्स जस्ट एक्सपीरियंस कि बहुत अच्छा, राइट। बट नाउ अचानक से मन नहीं हो रहा। सो इट्स लाइक मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा हो गया है कि वो मेमोरी से रिलेटेड हो गया है, या मेमोरी से व्हाट वी नहीं है, से? देखिए आकाशिक में ना, मैं खुद आकाशिक के पहले कोर्सेज करवाता था, अभी मैंने बंद कर दिया बिकॉज आकाशिक में क्या होता है, सेम इंटेंशन के लिए अगर आप 3 लोगों को, अलग अलग लोगों को सेम इंटेंशन दे दीजिए, तीनों की अलग अलग रीडिंग आती है, अनलाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ठीक हम्म। है। सो आकाशिक में प्रॉब्लम ये है कि टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है आकाशिक पे, लेकिन हाँ आपका है तो आप उसको जरूर कीजिए, परस्यू कीजिए उसको, बट वो लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम जो सर आ रहा है। कॉन्फिडेंस की बात नहीं है उसमें, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। अगर चीजें उसमें, मैं आपको एक एक ही बता रहा हूँ, एक ही चीज
एक ही पर्सन के, एक ही इंटेंशन को आप चार अलग अलग आकाशिक रीडर को अलग अलग दीजिए रूम में बैठा के, चारों के अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। तो एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी बात को सही मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आकाशी के बारे में ना बहुत ज्यादा ओपनली कमेंट नहीं करता। रिकॉर्डेड सेशन है, आई डोंट कमेंट ऑन आकाशी। मतलब आई टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आकाशी या को अब मतलब आई मेड इट एज कॉम्प्लीमेंट्री। जो मेरा या पीएलआर का कोर्स करता है उनको मैं आकाशी कैसे ही सिखा देता हूँ बट वैसे। मेरे लिए अगर मैं देखूं तो वो जी, कॉन्फिडेंस इज द प्रॉब्लम, जो मेरा स्टोर हो गया मेमोरी, या आप उसके लिए फिर सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। डे 3 पे ना सेल्फ हिप्नोसिस सिखाता हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस किसी भी चीज के लिए उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक ओके। है, उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। थैंक यू ठीक है, सो मच सर। मोस्ट वेलकम। जी रीमा जी, नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने आपको मैसेज किया था सर, पर चैट पे भी। तो मेरा मेमोरी बहुत ज्यादा रीसेंट है, जस्ट 3 वीक्स बैक मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, और बहुत वायलेंट डेथ था। 21 अक्टूबर को मेरा सर्जरी था HN रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में, चर्नी रोड। और मैं एनेस्थीसिया से बाहर निकली, और उसके 2 घंटे बाद ही मेरे हस्बैंड खाना खाने गए। और एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक बाइकर ने आके उनको उड़ा दिया, और बहुत बुरी तरह उनको लगा। वो गिरे, उनका बहुत ब्लड लॉस हुआ। उसके बाद उस बाइकर ने उनको क्रश कर दिया, और उनके ऊपर गिर गया, वो ड्रैग भी किया शायद उनको। तो वो 2 दिन वेंटिलेटर पे थे, उसके बाद उनका डेथ हो गया 24 अक्टूबर को। तो अभी लगभग 1 महीने से मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से, बिल्कुल ही नहीं। बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे, क्योंकि एक अननेसेसरीली एक डेथ हुआ एक इंसान का। ही वॉज ओनली 59, ही वॉज डायरेक्टर ऑफ अ सॉफ्टवेयर फर्म, एंड हिज ओनली फॉल्ट वाज दैट ही वाज वॉकिंग। अगर वो कार में रहते तो बच जाते, लेकिन बस क्रूएल ट्विस्ट ऑफ फेट ये था कि ही वाज वॉकिंग, एंड ही वाज गोइंग टू हैव हिज डिनर, जो उनको मिला भी नहीं। तो वही तकलीफ जो मेरे अंदर है वो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। आज मुझे काफी पीस मिला आपके सेशन में, काफी हद तक पीस मिला, बट इतना रिसेंट है पेन, जस्ट 3 वीक्स बैक। आप समझ ही पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत तकलीफ है। और जब डेथ होती है तब लोग आते हैं कॉन्डोलेंस विजिट, वो सोचते हैं कि हम संभालें, कॉन्डोलेंस विजिट करें, लेकिन एक्चुअली वही इंसिडेंट मैं 5,000 बार बता चुकी हूँ लोगों को। तो वही जो तकलीफ है उनको उस हालत में देखना, सारे ट्यूब, सारे मशीन्स, वेंटिलेटर। और लास्ट में आपको मैं ये बता रही हूँ कि मैंने उनकी तकलीफ देखी तो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैंने उनके पांव पकड़ के उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब आप चले जाइए इस दुनिया से, मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती है। क्योंकि इतने तकलीफ में वो थे, इतना ज्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुआ था। आप सोच ही सकते हैं, 10 बॉटल्स ऑफ ब्लड दिए थे उनको, हीमोग्लोबिन वेंट बिलो 5, एंड ऑल इंटरनल ऑर्गन्स वर क्रश्ड। ऐसा हालत था उनका, ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल हो गया था। शायद बचते भी तो वेजिटेबल होके जीते, कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने उनसे विनती की कि आप अब चले जाइए, मैं ठीक रहूंगी, मैं अपने को संभाल पाऊंगी। पर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत बहुत डिफिकल्ट है सर, ये काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कि एक इंसान जो मुझे ठीक करवाने हॉस्पिटल में लेके आया था मेरे साथ, अगले दिन हम घर वापस जाने वाले थे, और मैं घर तो आई ठीक होने के लिए, मेरा सर्जरी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो मेरे केयरटेकर थे उनकी लाश हॉस्पिटल से आई। तो ये इतना भयंकर था ये चीज कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लोग मुझसे बात करने को डर रहे हैं कि इनको क्या कहें, हम किस तरह ढाढ़स बंधाए। ऐसा हो गया मेरे साथ ये इवेंट, और बहुत ही रिसेंट है, 24 अक्टूबर को। जस्ट अभी 21 को एक्सीडेंट हुआ, मेरा सर्जरी भी हुआ। और हालत में सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना, सारे सेरेमनी, सारे कॉन्डोलेंस कॉल सब लेना, मैं आपको क्या बताऊं। एक ऐसे लगता है कि एक बुरा सपना जा रहा है। मैं खड़ी हूँ, मैं दूर से देख रही हूँ, एक रील चल रहा है, एक बहुत गंदा पिक्चर चल रहा है, हॉरिबल पिक्चर चल रहा है, और एक दिन वो बंद हो जाएगा और दरवाजे का बेल बजेगा और वो खड़े रहेंगे, और मैं उनको मतलब हाथ में थैलियां लेके, सारा सब्जी बाजार लेके, वो ऐसे ही करते थे, हर वीकली शॉपिंग करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस बेल बजेगा, वो आएंगे, और ये पूरा बुरा सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में वैसा तो नहीं है, रियलिटी बहुत मुश्किल है फेस करना। सो हिम्मत से किया है मैंने, पर जी बहुत जी, मुश्किल है। फर्स्ट थिंग इज आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉस, एंड हम लोग कल एक सेशन करेंगे जिसमें हम लोग करते हैं मीटिंग द डिपार्टेड लव्ड वंस। जी। ठीक है, और हम सबसे लोग एक बात खाली बोल दूं सर, कि सबसे फ्रस्ट्रेटिंग ये है कि हमारे देश की जो जुडिशरी है ना, वो एक उसका एक्ट है, जुवेनाइल एक्ट। जो इस लड़के ने एक्सीडेंट किया वो 17 साल का था, उसको छोड़ दिया है, उसका बाइक भी उसको वापस दे दिया है। पहली बात ये। दूसरी बात, हम ये भी नहीं जानते, ये बहुत कॉमन है आजकल, जब कोई एक्सीडेंट करता है ना, तो क्या करते हैं, इनको 3-4 घंटा मिल गया, कोई नहीं था वहां, मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स आते आते 3-4 घंटा हो गया। कभी कभी ये लोग जानबूझ के जुवेनाइल को बिठा देते हैं। जुवेनाइल एक बार चला गया ना केस में, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। ये FIR में उसका नाम तलक नहीं आया। मैं आज तलक 1 महीना हो गया, मुझे पता नहीं है
कि किसने एक्सीडेंट किया, क्या हुआ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सो द होल थिंग इज सो ट्रॉमेटिक, आई कैन नॉट टेल यू हाउ बैड इट इज। हम्म, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए और कुछ हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ दो जी। अलग अलग चीजें हैं इसमें। ठीक है। सो एक, हम लोग कल जो सेशन करने वाले हैं मीटिंग द लव डिपार्टेड वंस, अगर आप विजुअल हुए तो वो आपको आराम से दिख पाएंगे, फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। अगर वो चाहे तो कम्युनिकेशन हो पाएगी, नंबर वन। जी। एक तो ये चीज है। ठीक है। नंबर टू, ऐसे बहुत सारे फीमेल्स, ऐसे बहुत सारे लेडीज हैं जिनके यंग बेटे की या बेटी की डेथ हो गई थी, जी। एंड दे वर नॉट एबल, इवन दे वर नॉट एबल टू टॉक टू मी, इतने ज्यादा रो रहे थे। जी। और उन्होंने हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन किया था, जहाँ पे, एनीवेज आप एक काम कीजिएगा, मेरे को अलग से व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। ठीक है। जी सर। हाँ हाँ, मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बात करता हूँ जी आपसे इसी सर, से। जरूर। ठीक है जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड? कोई और क्वेश्चन है? जी गगन जी, अनम्यूट कीजिए। मैं ना एक सेकंड गगन जी, अनम्यूट कीजिए। मैं चैट में व्हाट्सएप नंबर अभी डाल रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। अ, तो मैंने चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग को अलग अलग नंबर से रिमाइंडर्स आए होंगे, व्हाट्सएप आए होंगे। वो जनरली हमारे मार्केटिंग के नंबर होते हैं, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मैंने अभी चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप में भी अगर आप देखेंगे तो मेरा नंबर एडमिन में होगा, ये वाला नंबर। ठीक है। तो आप उस पर भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, किसी को चैट करना हो, कुछ भी बात पूछना हो, यू कैन ऑलवेज सेंड अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। दिन के टाइम में मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, सारे सारे चैट्स को रिस्पॉन्ड करता हूँ। बताइए गगन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर नमस्कार। नमस्ते। आपका सेशन बहुत अच्छा था थैंक यू। और काफी रिलीफ मिला है आपके सेशन से। हम्म। मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो 2-3 साल से बहुत ज्यादा हैवी प्रॉब्लम चल रही थी ब्लैक मैजिक को लेकर के। हम्म। और मैं जानता था जो पर्सन्स मेरे ऊपर कर रहे हैं, तो जब आपने कांच के पीछे का सेशन कराया, जी। सडनली वो एक लेडी है, वो एकदम लेडी सामने आ गई हम्म। और मैंने उससे बात करी। मैंने कहा कि भाई तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। हम्म। वो क्योंकि उनकी जो टेक्निक्स हैं वो ये है कि बस इसको किसी तरह से हमें मारना है। हम्म। और दे आर ट्राइंग डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, हम्म। पूरा दिन मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक चलता है। हम्म। अब उसके बाद आपने जब सारी एनर्जी को रिलीज करने के लिए बोला, हम्म। तो उसने मेरे को सॉरी बोला, मैंने उसको सॉरी बोला। हम्म। मैंने कभी, मैं आज तक उससे मिला नहीं हूँ, वो मेरे से आज तक नहीं मिली है। हम्म। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि ये कोई पास्ट लाइफ का ही कर्मा था जो कि मेरे ऊपर चल रहा था। हम्म। और क्योंकि मैं भी एक हीलर हूँ तो मैं भी ये हम्म। चीज जानता था और हीलिंग से ही मैं सब चीज हैंडल कर रहा था। हम्म। तो उसके बाद जब आपने पॉन्ड के अंदर आप ले गए, हम्म। स्पिरिचुअल पॉन्ड में, जी जी। तो मैं फॉलो करता हूँ हनुमान जी को। हम्म। तो हनुमान जी, राम जी और हमारे गुरु जी महादेव, जी जी। तो तीनों लोग वहां पर मुझे दिखाई दिए। हम्म। तो उन तीनों ने मुझे हील किया। हम्म। और वहां पे मुझे ऐसा दिखाई दिया कि उन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से बांध रखा है, बेड़ियों के अंदर जकड़ रखा है। हम्म। और बहुत ब्रूटली तरीके से, मतलब वो डेली करते ही हैं ये सब चीज, मैं जानते ही हूँ, लेकिन आज मैंने विजुलाइज किया क्योंकि मैं विजुलाइज कर सकता हूँ। हम्म। और काफी एनर्जी रिलीज हुई है और हम्म। काफी हलचल भी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर है। हम्म। और अभी बैकबोन में पेन रहता है इसी कारण की वजह से। हम्म। कोई मतलब हर वीक में मुझे हर दूसरे तीसरे दिन पेन किलर लेनी पड़ती है, तब मेरा काम हम्म। चल पाता है। जी जी। ज्यादा देर मैं बैठ नहीं पाता हूँ, हम्म। ज्यादा मैं चल नहीं पाता हूँ, ज्यादा जी मैं जी खड़ा जी। नहीं जी। हो सकता इसी कारण की वजह से। हम्म। हालांकि मुझे कोई मेडिकल डिजीज नहीं है। राइट। तो उससे काफी रिलीफ मिला है और काफी एनर्जीज निकली हैं और अभी भी निकल रही हैं कंटिन्यूअसली। मतलब अभी भी बॉडी के अंदर एक हीट है जिससे कि वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का मेरा। थैंक यू। थैंक यू। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में काफी रिलीफ मिल जाएगा इस प्रॉब्लम से। डेफिनेटली। डेफिनेटली। क्योंकि मैं, और एक एक चमत्कार भी है आज, पता नहीं कैसे है और क्यों है, कि मैं इस पास्ट लाइफ को करने की पिछले 2 साल से सोच रहा था। क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि जिस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम्म। वो मेरे ऊपर इतनी बुरी तरह से क्यों पड़ा है।
हम्म। हम्म। और कई ट्रीटमेंट मैंने कराए, 2 साल के अंदर काफी पैसा भी खर्च किया। हम्म। हम्म। अब रीजन कोई निकल के यही आ रहा था कि पीछे फिर मैंने किसी से आकाशिक रिकॉर्ड करवाया अपना। हम्म। उन्होंने यही बताया जी कि आपका ये पास्ट कर्मा चल रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जी। और अभी आगे आने वाले 1 साल तक आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने कहा भैया मैं तो खत्म हो जाऊंगा 1 साल में, तो मैं बचूंगा ही हम्म। नहीं, हम्म। क्योंकि मेरी तो पोजीशन आज ही बहुत ज्यादा खराब हो हम्म। चुकी हम्म। है। जी। तो उन्होंने फिर कुछ फॉरगिवनेस बताई मेरे को कि ये आप करो। हम्म। तो मैं कर रहा था, लेकिन वो इतनी ब्रूटली करते थे कि सुबह उठो तो पूरा बॉडी माइंड सोल हम्म। सब डिस्टर्ब, हम्म। हम्म। और आप पूरा दिन डिस्टर्ब हो, आप कुछ कर नहीं सकते, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जी जी जाता है। जी जी। तो आज मुझे लगता है कि करके, और दूसरी बात ये हुई कि मैंने आपका पेमेंट मैंने किया नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पेमेंट आपके पास कैसे पहुंच गया। हालांकि मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा जरा ये देखो पेमेंट हो नहीं रही है, आप पेमेंट कर हम्म। दो। हम्म। तो उसने भी कोशिश किया और सडनली मैसेज आ गया कि पेमेंट आपके पास चली गई। हम्म। मैंने अपना वो भी चेक किया, वॉलेट भी चेक किया, तो उसमें कोई मैसेज नहीं आया, जैसे पेमेंट कटने का मैसेज हम्म। आता है। हम्म। 100 रुपीज का मैसेज तो आया है, अब वो पता नहीं आपका है या किसका है, हम्म। आई डोंट नो। तो हम्म। सडनली आपका मैसेज आता है कि भाई आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है, और आप ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी चमत्कार सा हो गया कि भाई मैंने तो कोशिश की पेमेंट करने की, लेकिन पेमेंट हुई नहीं। फिर मैंने बेटे को बोला, तो हम्म। हो सकता है दूसरे फोन से हो गई हो, इससे ना हम्म। हुई हो। तो नहीं ये भी। देखिए, ये सब चमत्कार नहीं, डेस्टिनी है, सब चीजें डेस्टिन्ड होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग अभी जो बचे हैं, स्टार्ट हमने जब किया था तो करीब 140 लोग थे, आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं। जो लोग यहाँ पे बचे हैं अभी जो सुन रहे हैं, इन सभी की कहीं ना कहीं कॉलिंग है पास्ट लाइफ की, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन सभी लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, पास्ट लाइफ से ऑलरेडी या तो ये कोई हीलर होंगे या स्पिरिचुअलिटी में कुछ होंगे ये लोग, तो ये लोग यहाँ पे अभी तक वेट कर रहे हैं, नहीं तो अभी ये लोग भी ड्रॉप कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें पास्ट लाइफ के कोई ना कोई हमारे ऐसा कर्मा होता है, पास्ट लाइफ की कॉलिंग होती है कि इस लाइफ में आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए आप इस वेबिनार में रात को 11 बजे तक भी बैठे हैं, नहीं तो छोड़ के जा चुके होते हैं। डे 3 पे जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, तब हम लोग ये ढूंढते हैं कि यदि पास्ट लाइफ में आप कोई हीलर हो बहुत बड़े या कोई बहुत बड़े संत हो, तो उस लाइफ की कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट, कोई हमारी जो क्या बोलते हैं सिद्धि, वो इस लाइफ में कैरी ऑन हो। आई एम श्योर जितने लोग अभी यहाँ पे वेट वेट कर रहे हैं, उनको जरूर कोई ना कोई बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। या तो ये मेरा मेरे बहुत को मानना है कि हाँ, पास्ट लाइफ की कोई ऐसी हमारी कॉलिंग होती है कि हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऐसे सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, नहीं तो लाइफ में और बहुत कुछ है करने को। ठीक है। मेरी मुझे कई लोगों ने बताया है कि मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा सिद्ध था कोई, हम्म। और काफी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी जो है वो आसपास रहती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक उनसे कोई कनेक्शन या कोई ऐसी हो बात हो नहीं। जाएगा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। डे 3 पे आप, अगर आप विजुअल है, डे 3 पे ही आप उन चीजों को फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे बहुत आराम से। ठीक है। ठीक, ठीक है सर, चलो, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। हाँ जी, रोमी जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। एम नमस्ते आई रोमी। ऑड यस या यस, वेरी मच जी। सर, दो तीन चीजें बिल्कुल शॉर्ट में शेयर करूंगी। एक तो जस्ट लास्ट फ्यू डेज से मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है पास्ट लाइफ, एंड यू वोंट बिलीव कि आज मैं वो कर रही हूँ। जी। एंड सेकंड थिंग आई कि कैन बिलीव दैट, आई कैन बिलीव दैट, मैं ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए हर हफ्ते देखता हूँ, सो यस आई मेरे कैन लिए बिलीव तो दैट। रियली ये एक बड़ा सरप्राइज है। और दूसरी बात कि अभी इन दिनों मैं कुछ घर पे ही थी और काफी सारे वेबिनार्स काफी सारे सब्जेक्ट्स पे हो रहे हैं, और मैं काफी इंटरेस्टेड रहती हूँ कुछ टॉपिक्स पे। मैंने काफी सारे लॉग इन करे। एंड अगेन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने शायद 15 20 25 मिनट से ज्यादा कोई अटेंड नहीं किया होगा, जबकि वो दिन के टाइम थे। बिकॉज ये मैं अपने सारे जो फ्रेंड्स अभी सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहती हूँ, उनके भी सेम एक्सपीरियंस होगा। वो ज्वाइन करने से 10 मिनट 15 मिनट के बाद ही अपने पैकेजेस एंड आई एम दिस आई एम दैट वो सब बताने लगते हैं। एंड वो इतना बोरिंग होता है कि जिस सब्जेक्ट के लिए एक बंदे ने ज्वाइन किया होता है ना, वो जी। सब्जेक्ट फिर बहुत पीछे रह जाता है और उनकी पर्सनल डील स्टार्ट हो जाती है, दैट इज प्योरली बिजनेस। एंड आपके साथ ये सेशन अटेंड करके, जैसे आपने कहा, अभी देखिए 11:15 हो गए हैं, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, बट स्टिल आई एम अवेक एंड आई जी। एम डूइंग ऑल दिस बिकॉज बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली में बैठ के, मतलब एक बात करने से पता चल रहा है कि आप इतने सिंसियरली एक होमली टाइप एटमोसफियर देके ना इतने अच्छे से सब करवा रहे हैं कि हर एक चीज मुझे लग रहा है कि
उसमें इतनी ऑनेस्टी और इतनी सिंसियरिटी है, तो इसका असर भी जरूर होगा। हम्म। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ कि आज का जो है, सर मैं बीच में ना दो तीन बारी कुछ चीजें मिस हो गई। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सो जाती हूँ बीच में कुछ टाइम के लिए, तो कुछ स्टेप्स मेरे मिस हो जाते हैं, बिकॉज ये 2 साल पहले भी मैंने स्टार्ट किया था, तो तब भी ऐसे ही होता था और आज भी ऐसे ही हुआ। देखिए, हम बट लोग ये ना सोते नहीं है। क्या होता है कि एज अ थेरेपिस्ट मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि आपके कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करना और आपके सब कॉन्शियस माइंड के साथ काम करना। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप सो गए, लेकिन सोते नहीं है। कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है बीच बीच में, और सब कॉन्शियस जो है वो सारी बातें मेरी सुनता है। अगर मान लीजिए आपने कोई स्टार्टिंग में इंटेंशन रखा हो, कोई पेनफुल मेमोरी रिलीज करनी हो, कोई पेन कोई फियर हटाना हो, अब अगर आप आंख बंद करके करेंगे तो वो काम आपके ऊपर हो गया होगा। तो जो आपके ऊपर हुआ वो एग्जैक्ट वही सिचुएशन होनी चाहिए, और उसी सिचुएशन में आप थे। सर कुछ पॉइंट्स मैं जैसे मिस कर चुकी, मतलब मैंने सुना नहीं कुछ कोई फर्क नहीं पॉइंट्स। पड़ता। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने सुना कि नहीं सुना, इंपॉर्टेंट ये है कि इंटेंशन क्या थी और क्या वो चीज हुई कि नहीं हुई, वो बताइए। यस, आई फेल्ट वेरी लाइट आफ्टर दैट, लेकिन ये था कि मैं शायद बहुत डीप उसमें नहीं जा पाती हूँ, ये मैंने पहले भी दैट ट्राई इज किया ओके। हुआ है। दैट इज ओके। ओके, ओके, बट जी। आई फेल्ट वेरी लाइट एंड एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इंपॉर्टेंट देखिए ये है कि आपने स्टेप सुने नहीं सुने, दैट इज ओके। अगर आपने पहले इंटेंशन ये रखा था कि मेरे ये पेन रिलीज हो जाए, और सेशन के बाद वो पेन रिलीज हो गया, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट वही है हमारे लिए। ठीक है। हाँ जी, सजनी जी। Good evening, sir, वेरी गुड and इवनिंग। thank and a big gratitude for holding this session. और जैसे रोमी जी ने बोला है, I agree to her 100% when she says that it was a very genuine class. मुझे पैर में दर्द था, आई डोंट नो कितना रिलीज हो गया, बट देयर वाज समथिंग एल्स दैट आई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द meditation that you took us through. I do Devi Sadhana. I've been doing it for quite some time. Normal chanting and all that thing. And I experienced a very beautiful visuals of Devi today. And I'm very thankful to you. And I think I needed to share it over here. I don't know about the rest of the things, but it was just sublime and very beautiful. And thank you so much for that, sir. Most welcome. Tomorrow again we are going to do a session where we will meet our departed loved ones or gods, goddesses, or our guru, whomsoever we believe in. So we'll try to meet them. So hopefully you will, get this chance again. Thank you so Yeah, much, sir. Thank you. most welcome. जी दीपिका जी। या गुड इवनिंग सर। या सर, मुझे ना एक तो कंसर्न्स थे, इफ आई मे आस्क। श्योर श्योर। राइट। जी। या सर, आपने ये वाला जो लास्ट मेडिटेशन था, जो सेशन था, वो आपने कहा लेट कर करना है, राइट? बैठ के नहीं करिए आप। जी। मैंने कल आपका वो वीडियो देखा था यूट्यूब वाला, जो आपने कहा था करने को, जो आकर्षक जो आप कह रहे सो गए थे आप हैं। उसमें? एंड नहीं, हाँ। उसमें आई एक्चुअली विजुअलाइज मेनी थिंग्स। हम्म। जब लास्ट में आपने बोला कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, मतलब एज एन फाइनेंशियली अगर मैं देख रही थी, मैं क्या, मतलब इस लाइफ में मैं क्या बनना चाह रही हूँ, व्हाई एम आई अर्निंग, आई एम ए बिजनेस वुमेन, तो मैं उससे कुछ रिलेट कर रही थी। हम्म। मैंने उसमें कुछ देखा, आई हम्म। मीन, लेकिन आगे पीछे मैं नहीं देख पाई। जो मैं इंटेंशन लेकर चल रही थी वो ज्यादा मैं नहीं देख पाई। आपने कौन सा वीडियो सुना? मैंने तो ऐसा कोई वीडियो भेजा ही नहीं था पास्ट लाइफ का। सर, आपने भेजा है वो, जो आपने वीडियो देखा था उसी में आपका एक पार्ट था जिसमें मैंने अपने आप को कुछ देखा है। अब मैं मैंने तो उसको रिलेट आकाशिक नहीं कर। रिकॉर्ड्स वाला भेजा था मैंने तो। यस, आकाशिक रिकॉर्ड आकाशिक वाली रिकॉर्ड जब। में आपने देखा था? अच्छा, ओके। यस, यस, दैट हम्म। वाज राइट। हम्म। एंड हम्म। आज जब आपने बोला तो वो लिफ्ट तक मेरे को याद है, मैं लिफ्ट में अंदर घुसी हूँ, मुझे याद है। एंड देन मुझे नहीं याद है। इफ आई टॉक अबाउट ट्रांस, तो मेरे को नहीं मालूम मैं डेल्टा में थी, मैं कहाँ थी, अल्फा में थी, आई हैव नो आइडिया, आई वाज डीप अस्लीप। मैं हम्म। सो चुकी थी, मुझे ऐसा फीलिंग, बिकॉज अभी आपने ये बात बोली इसलिए मैंने हैंड रेस किया लास्ट में, बिकॉज मुझे एक्चुअली में कुछ याद नहीं है। पर जो इंटेंशंस मैंने, मेरे को अभी जो लोग बात कर रहे थे ना, या आपने पॉन्ड में जाने बोला, या आपने आज के टुकड़े बोले, मुझे कुछ भी याद नहीं है। एंड हम्म। आई एम वेरी गुड विद विजुअलाइजेशन, बिकॉज जब आपने जो वीडियो मैंने कल देखी थी, मैं घास पे चल पा रही थी, मैं वो साउंड सुन पा रही थी पत्तों के। हम्म। जैसे भी आपने बोला झरना है तो वाटरफॉल मैं देख पा रही थी, उसके पास फाउंटेन्स, एवरीथिंग। हम्म। पर आज मुझे कुछ भी याद नहीं है सर, बट आई एम आप ये फीलिंग। बताइए कि आपका इंटेंशन क्या था? सेशन करने से पहले आपने कोई इंटेंशन लिया था?
सर इंटेंशन लिया था एक्चुअली। मतलब यू नीड नॉट टेल दैट, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो इंटेंशन आपने लिया था और इस सेशन के बाद क्या वो चीज हुई या नहीं हुई? सर आई डोंट नो, आई एम फीलिंग अ लिटिल लाइटर। अब मुझे नहीं नहीं मालूम क्या नहीं, हो रहा लाइटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि हाँ कुछ चीज हटी है। लाइट कब लगता है? जब कोई बोझ हटता है तो लाइट लगता है। ठीक है, लेट्स से अगर कोई आपने पेनफुल मेमोरी रिलीज करने के लिए इंटेंशन लिया फॉर एग्जांपल, तो सेशन से पहले अगर आंख बंद करके आप उसको सोचते तो क्या आप रो पाते थे? नहीं रो पाते, तो कितना हैवी लगता था। और अब अगर आंख बंद करके उसी सिचुएशन को फिर से सोचिए और फिर बताइए कि क्या फील होता है। आप वो बोल रहा हूँ, क्या आपको वो उतने ही इंटेंस लग रहा है वो? सर। इफ आई टॉक अबाउट नाउ, अभी जब आपने बोला आंख बंद करके सोचो, तो वो मुझे चीज याद नहीं आ रही है नहीं आ रही ना? जिस तो इंटेंशन। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जिसको आप पहले याद करते थे, उदास हो सकते थे, अब आपको वो चीज याद ही नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? कि अब आपके सबकॉन्शियस ने उसको हटा दिया है। अब ये जरूरी नहीं कि आपने मेरी इंस्ट्रक्शन सुनी कि नहीं सुनी। जैसे मैंने अभी उनको बोला था कि आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपको लगता है सो गए। सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट रहता है 24 घंटे। मैंने जो इंस्ट्रक्शन फायर की वो आपके सबकॉन्शियस के लिए ही थे। कॉन्शियस माइंड अगर सुनता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके सबकॉन्शियस ने वो सारी चीजें सुनी और उनको रिलीज कर दिया, दैट्स इट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इज इट पॉसिबल कि जो मेमोरी को आप 1 घंटे पहले याद कर सकते थे अभी उसको याद नहीं कर पा रहे? दैट मीन्स सबकॉन्शियस ने उसको रिलीज कर दिया, दैट्स इट। अब क्योंकि सबकॉन्शियस से वो रिलीज हो गया है तो वो आपके बॉडी पे भी इफेक्ट करेगा कुछ ना कुछ। वो बाहर जब इतने टाइम से था, अब वो बाहर जब रिलीज हो गया, यू विल सी सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर बॉडी एज वेल। तो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग। और ऐसा मतलब मेरे को ऑनेस्टली, अगर मैं बोलूं ऑनेस्टली बोलूं, तो मुझे लगता नहीं, विश्वास नहीं होता कि जा सकती है चीजें इतनी जल्दी मेरी अब आप विश्वास सबकॉन्शियस। नहीं करें तो वो बात अलग है, बट इतनी जल्दी ही होती है। मैं इसीलिए इनको मैजिक सेशंस बोलता हूँ। मैजिकली सारी चीजें हटती हैं और बहुत आराम से होता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ 15-15 मिनट में इतनी पुरानी पुरानी, मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिव्यूज रिकॉर्डेड हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि लिटरली मैं दिन में 10-10 12-12 दवाइयाँ खाती थी और वो सारी चीजें सिर्फ एक सेशन में हट गई। तो वो फेक रिव्यूज नहीं, इट इज रियलिटी। सबकॉन्शियस से जैसे ही आप ये सारी चीजों को रिलीज करते हैं ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंज आ जाता है। और वही नहीं, अभी ऐसे आपको ये नहीं मालूम था कि उस बोझ की वजह से आपके अंदर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट 1 हफ्ते के अंदर कि ये चीज कैसे ठीक हो गई मेरे। तो अब आपको पता लगेगा, यू विल बी एबल टू रिलेट, यू विल रिमेंबर मी कि हाँ ये चीज शायद उससे रिलेटेड थी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंधे में पेन था, हमने सोचता कंधे में पेन है, नहीं, माइंड में ये इशू था, ये पेन था, ये प्रॉब्लम थी, एक बोझ था। जैसे वो बोझ हटा, कंधे का पेन ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी फील कर पाएंगे नेक्स्ट 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते में नहीं, मतलब एक्चुअली तो 2 दिन में ही आपको चीजें पता लग जाएंगी ड्यूरिंग दिस सेशन। एंड ये जो मेमोरी गई है ना, ये परमानेंटली ही जाती है, ये रिलीज हो जाता है, माइंड इसको छोड़ देता है। आप बिलीव नहीं करेंगे देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, माइंड पकड़ के रखेगा। बिलीव बिलीव में वो चीजें चली गई है एंड आपको बहुत जबरदस्त फर्क पता लगेगा उस चीज का। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक मोस्ट यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। टाइम हो गया 11:30, 1 घंटा एक्सीड कर गए हम लोग आज के वेबिनार से। कल मिलेंगे 8:30 बजे। एंड कल बिलीव मी ऐसी ब्यूटीफुल 15 मिनट्स की टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। किसी भी अपने लव्ड वन का, अपने फैमिली में, अपना खुद का डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, माइग्रेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सारी चीजें सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप इसको हील कर पाएंगे एंड उसको आप देख भी पाएंगे सामने, हम लोग करेंगे भी और रिव्यूज भी ले पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू टुमारो एट 8:30। थैंक यू।